हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आवर क्लास। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आज की क्लास में हम डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के 7th पेपर संस्कृत के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आप इन सभी क्वेश्चंस को ध्यान से देखें और अच्छे से तैयार करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला क्वेश्चन है, समुच्चय शब्द में कौन सा समास होता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसे आप जरूर याद रखेंगे। कर्मधारय तत्पुरुष द्विगु अव्ययी भाव, समुच्चय शब्द में कौन सा समास होता है। तो सही जवाब है यहाँ पर अव्ययी भाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपसर्ग धातु के साथ कब आता है। पहले पीछे नहीं लगा सकते हैं, आगे और पीछे दोनों तरफ। तो उपसर्ग ऐसे शब्द होते हैं जो धातु के साथ पहले आते हैं। पहले आने वाले शब्द उपसर्ग और बाद में आने वाले शब्द प्रत्यय कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रमेण बिना विद्या न भवति, इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा। श्रम से विद्या होती है, श्रम के बिना विद्या नहीं होती है, श्रम करने से विद्या नहीं होती है, इनमें से कोई नहीं। श्रमेण बिना विद्या न भवति, इसका सही अर्थ होगा श्रम के बिना विद्या नहीं, बिना श्रम किए विद्या मिलने वाली नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वादश शब्द किसका बोधक होता है। 12, 2, 22, 32, इनमें से द्वादश शब्द किसका बोधक है। तो सही जवाब है द्वादश का मतलब होता है 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तकम पठ का हिंदी अनुवाद क्या होगा। पुस्तक पढ़ी, पुस्तक पढ़ेंगे, पुस्तक पढ़ना है, पुस्तक पढ़ो। तो यहाँ पर पुस्तकम पठ, इसका मतलब होता है पुस्तक को पढ़ो। तो सही जवाब है ऑप्शन घ, पुस्तक पढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वास्थ्य शब्द में धातु पुरुष एवं वचन क्या होगा। स्वास्थ्य शब्द का धातु पुरुष और वचन। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस टाइप के कई क्वेश्चंस आपके पेपर में देखने को मिलते हैं। तो ध्यान रखेंगे, स्वास्थ्य शब्द में स्था धातु का प्रयोग हुआ है और ये मध्यम पुरुष बहुवचन है। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन ग, स्वास्थ्य शब्द में धातु है स्था, पुरुष है मध्यम और वचन है बहुवचन। तो ये ऑप्शन का सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्राप से घृणा करता है, इसका संस्कृत अनुवाद क्या होगा। अहम पापेन घृणाम करोति, सह पापेन घृणाम करोति, सा पापेन घृणाम करोति, त्वा पापेन घृणाम करोति। वह की जो संस्कृत होती है वो होता है सह। तो इस हिसाब से यहाँ पर एक ऑप्शन सही है, ऑप्शन ख, और अन्य ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य शब्द में कौन सा वचन है। राज्य शब्द का वचन बताना है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन या फिर एक वचन और बहुवचन दोनों। राज्य शब्द में एक वचन भी है और बहुवचन भी है। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो एक वचन और बहुवचन दोनों ही स्थानों पर प्रयोग किए जा सकते हैं। तो राज्य भी एक उसी प्रकार का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णः विद्यालयम गमिष्यति का हिंदी अनुवाद क्या होगा। कृष्ण विद्यालय जाएगा, कृष्ण विद्यालय गया, कृष्ण विद्यालय जाओ, कृष्ण विद्यालय जाता है। गमिष्यति ये लृट लकार है, लृट लकार में भविष्य काल की बात होती है, तो अर्थात जाएगा। तो यहाँ पर जाएगा भविष्य को बताता है, इसलिए ऑप्शन का सही होगा कृष्ण विद्यालय जाएगा। क्योंकि ये लृट लकार है तो हमें भविष्य वाला ऑप्शन ही सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धेनवा शब्द में लिंग वचन एवं विभक्ति कौन सी है। लिंग वचन और विभक्ति, धेनवा शब्द का जो लिंग है वो है स्त्रीलिंग, वचन है एक वचन और विभक्ति है तृतीया। तो धेनवा शब्द में स्त्रीलिंग एक वचन और तृतीया विभक्ति है। तो सही जवाब है ऑप्शन ख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19 की संस्कृत क्या है। पंचदशः, एकविंशति, एकोनविंशति, त्रयोदशः। 19 की संस्कृत क्या होती है। तो 19 की संस्कृत होती है एकोनविंशति। सही जवाब है ऑप्शन ग, एकोनविंशति का मतलब होता है 19। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विसंज्ञा शब्द का क्या अर्थ है। चेतना युक्त, अच्छी संगति, चेतनाहीन, स्वास्थ्य। इनमें से विसंगति शब्द का क्या अर्थ है। विसंज्ञा शब्द का अर्थ होता है चेतना से हीन, तो चेतनाहीन व्यक्ति को विसंज्ञा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
त्रयोदशम का क्या अर्थ है? 11, 12, 14, 13। त्रयोदशम का मतलब होता है 10 और 3, तो यहाँ पर 10 और 3 का मतलब हो जाएगा 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्य पाठ हेतु संस्कृत में निम्नांकित तत्वों पर ध्यान देना चाहिए। संस्कृत में पाठन हेतु किस बात पर ध्यान देना चाहिए? उचित आरोह एवं अवरोह पर, उचित स्वर एवं स्पष्टता का, शुद्ध उच्चारण का, या फिर इनमें से सभी का। तो इसके लिए हमें इन सभी बातों पर ध्यान देना चाहिए अगर हम संस्कृत में पद्य पाठ को बेहतर करना चाहते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगुष्ठा शब्द का क्या अर्थ होता है? अंगुली, अंगूठा, अतड़ी या फिर अंगूर। इनमें से अंगुष्ठा शब्द का सही अर्थ है अंगूठा, तो ऑप्शन खा यहाँ पर सही होगा। अंगुष्ठा मतलब होता है अंगूठा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिहरि में कौन सा समास है? तत्पुरुष, बहुब्रीहि, द्वंद्व, अव्ययी भाव। अधिहरि का समास, तो सही जवाब है अव्ययी भाव समास। अधिहरि में अव्ययी भाव समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत विषय वस्तु के मूल्यांकन हेतु प्रश्नों की अधिकतम उपलब्धता होती है। संस्कृत विषय वस्तु के मूल्यांकन के हेतु जो प्रश्न होते हैं वो किस फॉर्मेट में अधिकतम उपलब्ध होते हैं? निबंधात्मक प्रश्न में, लघुत्तरीय प्रश्न में, वस्तुनिष्ठ प्रश्न में, या फिर इनमें से किसी में नहीं। तो सही जवाब है वस्तुनिष्ठ प्रश्न में। संस्कृत विषय वस्तु के मूल्यांकन के हेतु अधिकतम प्रश्न वस्तुनिष्ठ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19 की शुद्ध संस्कृत इनमें से कौन नहीं है? इनमें से कौन 19 की संस्कृत नहीं है? नवविंशति, नवति, एकोन, रिस्टोर या फिर मिनी। इनमें से 19 की सही संस्कृत क्या नहीं है? सही जवाब है एकोनस्टोर। ये 19 की सही संस्कृत नहीं है। नवविंशति, नवति और मिनी ये संस्कृत की सही 19 की सही संस्कृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत शिक्षण को श्रव्य दृश्य सामग्री द्वारा रुचिकर बनाना है। यह कथन किस प्रकार का है? स्वाभाविकता का, रोचकता का, अभ्यास का, या फिर सक्रियता का। संस्कृत शिक्षण को श्रव्य दृश्य सामग्री के द्वारा रुचिकर बनाना है, यह वाक्य रुचि पर आधारित है, तो यह रोचकता का वाक्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊनविंशति शब्द का क्या अर्थ है? 16, 21, 19, 29। ऊनविंशति शब्द का सही अर्थ क्या है? ऊनविंशति, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, ऊनविंशति होना चाहिए। ऊनविंशति का सही अर्थ क्या होता है? ऊनविंशति का मतलब होता है 19, तो ये सही जवाब होगा ऑप्शन का 19। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकादश शब्द का हिंदी अर्थ क्या होता है? 21, 11, 1 या फिर एक दशक। एकादश का सही अर्थ होता है 11, तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन ख 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्व शब्द का स्त्रीलिंग सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप क्या होगा? सर्व शब्द का स्त्रीलिंग सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप सर्वस्मिन, सर्वा, सर्वाम, सर्वश्याम। इनमें से सही जवाब है सर्वश्याम। सप्तमी विभक्ति एक वचन होता है सर्वश्याम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिपीलिका शब्द का सही अर्थ क्या है? तितली, चिड़िया, चींटी या फिर कोयल। पिपीलिका का मतलब होता है चींटी, तो सही जवाब है ऑप्शन ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, षष्ठी विभक्ति का चिन्ह क्या होता है? से, के, द्वारा, के लिए, मैं, पर, का, के, की। इनमें से क्या षष्ठी विभक्ति का सही चिन्ह है? तो सही जवाब है का, के, की। ये षष्ठी विभक्ति का सही चिन्ह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकोनविंशति पद संख्या का बोधक है। एकोनविंशति का अर्थ क्या होगा? 21, 19, 31, 11। एकोनविंशति, एकोनविंशति का हिंदी अर्थ होता है 19, तो यहाँ पर सही जवाब होगा 19। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगती शब्द में लिंग विभक्ति एवं वचन क्या है? जगती शब्द का लिंग विभक्ति और वचन बताना है। तो जगती एक नपुंसक लिंग शब्द है, ये द्विवचन और प्रथमा विभक्ति से संबंधित है। तो प्रथमा विभक्ति द्विवचन होता है जगती और नपुंसक लिंग में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असमान शब्द में विभक्ति और वचन क्या है? असमान शब्द का विभक्ति और वचन,
असमान शब्द में विभक्ति जो है वो है द्वितीय विभक्ति और वचन है बहुवचन, तो ये द्वितीय विभक्ति बहुवचन का रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दृश्यद शब्द का सही अर्थ क्या है? देखना, पत्थर, हृदय, चंद्रमा। इनमें से दृश्यद शब्द का सही अर्थ होता है देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है पा धातु का लंग लकार मध्यम पुरुष द्विवचन रूप क्या होगा? पिबतम, अपिबतम, अपिबत या फिर अपिबम। पा धातु का लंग लकार और मध्यम पुरुष। लंग लकार का मतलब होता है भूतकाल, भूतकाल में मध्यम पुरुष और द्विवचन होता है अपिबतम, अपिबत, अपिबतम, अपिबतः। तो यहाँ पर मध्यम पुरुष द्विवचन होगा अपिबतम, तो सही जवाब है ऑप्शन ख अपिबतम। नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्कृत में संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 2, 3, 4, 5। संस्कृत में संज्ञा के सिर्फ 3 भेद माने गए हैं, तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन ख। और हिंदी में 5 भेद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तम पुरुष से संबंधित सर्वनाम कौन सा है? उसका, तुम्हारा, मैं, वे। इनमें से कौन उत्तम पुरुष से संबंधित है? उत्तम पुरुष से संबंधित होता है मैं, अहम, आवाम, वयम। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विचक्रिका का सही अर्थ क्या है? बैलगाड़ी, जहाज, साइकिल या फिर इनमें से कोई नहीं। संस्कृत में किसे द्विचक्रिका कहा जाता है? सही जवाब है साइकिल, साइकिल को द्विचक्रिका कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पावकः शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? पाधनकः, पोधनकः, पौधनकः या फिर पावधनकः। इनमें से पावकः का सही संधि विच्छेद क्या होगा? पावकः का संधि विच्छेद होता है पावधन अकः, तो यहाँ पर आप इसका संधि विच्छेद जरूर ध्यान में रखेंगे, पावधन अकः। नेक्स्ट क्वेश्चन है सस्कः को हिंदी में क्या कहा जाता है? हाथी, सिंह, खरगोश या फिर घोड़ा। सस्कः का मतलब होता है खरगोश। नेक्स्ट क्वेश्चन है छ किन 2 व्यंजनों के संयोग से बना है? छ बनता है का और श के संयोग से, का धन श। इन दोनों के संयोग से छ व्यंजन का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वृषभ को हिंदी में क्या कहा जाता है? बैल, भैंस, गाय या फिर वानर। वृषभ को हिंदी में हम कहते हैं बैल, सही जवाब है ऑप्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊपर जाता है के लिए संस्कृत में कौन सी क्रिया प्रयुक्त होगी? निर्गच्छति, प्रतिगच्छति, उद्गच्छति, अवच्छति। इनमें से किसका मतलब होगा कि ऊपर जाता है? ऊपर जाना के लिए हम उपयोग करते हैं उद्गच्छति, तो यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है दरदुरा को हिंदी में क्या कहते हैं? सांप, भंवरा, मेढक, मकड़ी। इनमें से किसका मतलब दरदुरा है? तो मेढक, मेढक को संस्कृत में दरदुदा कहा जाता है, दरदुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? धातु, लकार, काल या फिर कर्म। इनमें से किससे समय का बोध होता है? तो सही जवाब है लकार, लकार से समय का बोध होता है। जैसे लट लकार का मतलब वर्तमान काल, लंग लकार का मतलब भूतकाल, रिट लकार का मतलब भविष्य काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है वारिणी शब्द में लिंग विभक्ति और वचन क्या होगा? वारिणी शब्द का लिंग विभक्ति और वचन, तो यहाँ पर सही जवाब है वारिणी एक स्त्रीलिंग शब्द है जो कि प्रथमा विभक्ति और बहुवचन में है, तो ध्यान देंगे वारिणी स्त्रीलिंग, प्रथमा विभक्ति और बहुवचन। ऑप्शन ख यहाँ पर सही जवाब है। इस प्रकार से ये थे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस। आप इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से लर्न करें और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट भी कर सकते हैं, हम रिप्लाई जरूर करेंगे। और साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि हमारी डेली क्लासेज आप तक पहुंचती रहे।